कैसे लोगों के संग रहते हो, कैसे लोगों के संग आपकी मित्रता है, कैसे लोगों के संग आपका उठना बैठना है, कैसे लोगों के संग आपकी रिश्तेदारी है, ये बताता है कि आप कैसे हो, आपकी संगति कैसी है। मुझे बताइए, आप शराब नहीं पीते, लेकिन जितने भी शराबी हैं वो आपके सब मित्र हैं, उनके संग आप रहते भी हो, घूमने भी जाते हो, पार्टी भी करते हो, तो बताओ लोग आपको शराबी कहेंगे कि नहीं? भले आप नहीं पीते फिर भी लोग आपको शराबी कहेंगे। आप यदि तंबाकू नहीं खाते, गांजा नहीं पीते, लेकिन फिर भी गांजा पीने वाले के साथ रहो तो लोग आपको कह रहे गंजेड़ी है ये, इससे तो दूर ही रहो, कहेंगे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार यदि आप भले ही संत ना हो लेकिन संतों के संग रहना शुरू कर दो तो धीरे धीरे 2-4 दिन में तुम उन जैसे कपड़े पहनने लग जाओगे, फिर उन जैसे तिलक लगाने लग जाओगे। भले संत नहीं हैं लेकिन फिर भी लोग आपको क्या कहेंगे, अरे संत महाराज आ गए, बाबा जी आ गए, कहेंगे कि नहीं? इसलिए संगति का प्रभाव होता है। अब जैसे ब्राह्मणों के संग कोई रहे तो भले वो ब्राह्मण ना हो, क्या कहते हैं, पंडित जी महाराज हैं, ब्राह्मण है, कहते कि संगति का बड़ा असर होता है। अब जैसे आप ज्यादातर सब पटेल हैं, अब कोई पटेल ना हो फिर भी आपके संग रहे, संग उठे बैठे, तो जब आप कहीं और जाओगे तो अरे पटेल साहब, अरे पटेल साहब, तो उससे भी कहेंगे अरे पटेल साहब। वो कहेगा मैं पटेल नहीं हूं। बोले क्या हो गया, पटेल साहब के संग तो है तो तू भी पटेल। बोलो राधे राधे। हाँ? तो संगति आपकी कैसी है ये निर्धारित करती है कि आपका जीवन कैसा होगा। यदि संगति आपकी गलत है तो आपका जीवन भी महाराज फिर अच्छा नहीं होगा। तो पहले तो आप आसन को जीतो, फिर श्वासों को जीतो, फिर संगति को जीतो, और अंत में चौथा कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। भैया अपनी इंद्रियों को जीतो, जितेंद्रिय। आपका संपूर्ण शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन और 1 बुद्धि, इन द्वादशों के द्वारा चलता है। तो अपनी 10 इंद्रियों को जीतिए पहले। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 10 इंद्रियां आपके कब्जे में होनी चाहिए, आपके आदेश से चलनी चाहिए। अब कैसे? बोले महाराज आंख कहती है कि सुंदर देखो, कान कहती है अच्छा सुनो, नासिका कहती है अच्छी सुगंध सूंघो, और जिह्वा कहती है अच्छे भोजन पाओ। कैसे रोकें? महाराज जैसी बाजार जाते हैं और चाट पकौड़ी देखते हैं तो जीभ लपलपाने लगी जाती है, मुंह में पानी आ ही जाता है, कैसे रोकें? कहीं भी गाना सुनते हैं तो 2 मिनट के लिए ठहरी जाते हैं, जरा पूरा सुन ही ले। कहीं भी कोई बढ़िया सुंदर इत्र लगा के आ जाए तो सुगंधी से प्रेम हो ही जाता है। कैसे रोके अपनी इंद्रियों को? तो भैया इंद्रियों को रोकने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? बोले या तो इंद्रियों ने किसी वस्तु का रस चखाना हो तो उसको रोका जा सकता है। बोले जिस वस्तु का रस चखाई नहीं है तो उसके प्रति उतनी कामना नहीं होगी। अब मैं आपके सामने कोई बढ़िया सी कोई मिठाई बना के लाऊं अलग, जो आपने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, और आपके सामने रख दो, आपकी इतनी इच्छा नहीं होगी उसको खाने की। बोले आप जानते नहीं हम इसको। लेकिन आपकी फेवरेट कहीं मालपुआ बना के रख दूं, जलेबी बना के रख दूं, रसगुल्ला बना के रख दूं, तो आप सोचोगे महाराज जी कब भोग लगे और कब मैं खाऊं। हाँ? तो 2 तरीके इंद्रियों को जीतने के। पहला, या तो इंद्रियों को किसी रस में जाने ही ना दें, किसी रस को चखने ही ना दें। दूसरा, या फिर उस रस से तृप्त कर दें, तो फिर इंद्रियां द्वारा नहीं कहेंगी। तीसरा कोई उपाय नहीं। जैसे यज्ञ हो रही है, आपने दर्शन किए यज्ञ के,
तो वहां पर पंडित जी क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा कहते हैं कि नहीं? अब आहुति किसकी देते हैं? घी की। अब घी की जितनी आहुति देते हैं उतनी हवन की अग्नि तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब एक काम करना, हवन की आहुति में कितनी घी आता है? 1 चम्मच 2 चम्मच, बस, इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन पूरे हवन कुंड में 2 घी की टीन एक साथ पटक दो, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी, पक्का बुझ जाएगी ना। जो घी अग्नि को बढ़ा रहा था, तीव्र कर रहा था, उसी घी ने अग्नि बुझा दी। इसका अर्थ क्या है? बोले इंद्रियों को या तो तृप्त कर दो, तो फिर इंद्रियां फिर तृप्त हो जाती, फिर चीजों की इच्छा नहीं लगती, या फिर उनको उस अग्नि से, उस घी से, उस वस्तु से दूर रहो, तो इंद्रियों को जीता जा सकता है। तीसरा कोई उपाय नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है, तो एक ही बार में इतने खा लो, इतने खा लो, इतने जबरदस्ती खाते जाओ कि रसगुल्लाओं से नफरत हो जाए। तुम पहला खाओगे बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा। जैसी 10वें 11वें पे बारी पहुंचेगी ना, आप हाथ जोड़ लो कि भैया अब मत खावा। लेकिन 2 आदमी बिठा दो कि मैं मना करूं तो भी मार मार के मुझे खिलाओ। जैसे ही 15वां 16वां रसगुल्ला जाएगा, नफरत हो जाएगी तुम्हें रसगुल्लों के नाम से। हाँ जी के ना जी? अब वो बात अलग है कि कई लोग तो ऐसे बोले, महाराज जी मेरी तो शुरुआती गिनती 50 से शुरू होती है। हाँ, कई लोग खाने में बड़े 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। तो जो जीने के लिए खाते हैं वो तो उतना ही खाएंगे, 1 ले लिया 2 ले लिए, जो लेकिन जो खाने के लिए जी रहे हैं, बोले महाराज तुम तो ले आओ, तुम देखते हैं कैसे तृप्ति होती है हमारी। हाँ? एक बार एक पंडित जी निमंत्रण आया किसी सेठ के घर से, तो पंडित जी ने 3 दिन पहले से बेटे को समझा दिया, सुन सेठ के घर से निमंत्रण है, लड्डू मिलेंगे शुद्ध घी के, हाँ, पानी मत पी लेना बीच में। क्यों? बोले 1 गिलास पानी पिएगा तो जगह पेट में तो उतनी घिर जाएगी, तो 1 गिलास पानी की जगह 2 लड्डू खाना, काम देंगे, पानी मत पी जाना। 3 दिन पहले से समझाना शुरू किया, और रात में तो भोजन ही नहीं करने दिया। घर में क्या बोले भोजन मत बनाओ, बोले क्यों? बोले क्या करोगे, सुबह जाके तो खाना ही है, इकट्ठा दोनों टाइम का एक ही बार में खाया ही नहीं। अब नई जमाने का लड़का वो कैसे रह जाए बिना पानी के? पंडित जी को तो आदत, तो महाराज 50-60 लड्डू पंडित जी खींच गए। अब बेटे से नहीं रुका गया तो उसने बीच में 1 गिलास पानी पी लिया। अब जैसे ही पानी पिया, पंडित जी के पूरे तन बदन में आग लग गई। इसने 4 लड्डू का घाटा करवा दिया। अब यजमान के सामने तो कुछ कह नहीं सकते, तो जब जाने लगे तो यजमान ने कहा, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो एक काम करो मैं आपको घर के लिए भी रख देता हूं। तो 10-20 लड्डू उसने घर के लिए भी रख दिए। अब जैसे ही घर में घुसे, देहरी पर अंदर कदम रखा ही था कि खींच के चाटा मारा बेटे में। बेटा बोला मुझे क्यों मारा, क्या गलती? बोले तेरे को 3 दिन से समझा रहा हूं पानी मत पीना मत पीना, तूने 4 लड्डू का घाटा कर दिया, तेरे से मना किया था पानी पीने की, क्यों पिया? बेटा बोला ऐसे नहीं मानेंगे। बोले रुक जा बताता हूं मैंने पानी क्यों किया। बेटा एक बड़ी सी थाली लेके आया, और जो लड्डू भेजे थे ना सेठ ने, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लड्डुओं की पूरा पहाड़ बना दिया इतना बड़ा। और 1 गिलास पानी लेके आया, ऊपर से धार बांध के उसने पानी गिराया। तो जब धार बांध के पानी गिराया तो लड्डू टूटे बिखरे, तो जो इतनी ऊंचाई थी वो धीरे धीरे इतनी रह गई। बोले पिताजी कुछ समझ में आया? बोले क्या? बोले केवल तुम सूखी चुनाई करोगे तो ज्यादा जगह घिरेंगी। मैंने पानी इसलिए पिया कि थोड़ी जगह कम हो जाए तो 2-4 लड्डू और खाऊं, इसलिए पानी पिया। अब जैसे इतना कहा तो 2 चांटे फिर खींच के लगाए। बोले अब क्यों मारा? बोले ये बात पहले नहीं बता सकता था, मैं 4 लड्डू और खाता। बोलो राधे राधे, पहले ही नहीं बता सकता था।
मैं भी एक गिलास पानी पी के 4 लड्डू और खा लेता। तो खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाइए। अपनी इंद्रियों को जीतिए, और जब इंद्रिय जीत जाएं तब अपने स्थूल शरीर को भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। यही आज नियम सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं।